अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर राहिल सिद्दीकी। इस वीडियो में मैं DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन की एक और एग्जांपल सॉल्व करूंगा। इस एग्जांपल की ख़ास बात यह है कि इसमें जो आपका स्टार्ट स्टेट है वही एक्सेप्टेंस स्टेट है, ठीक है ना। सही है। तो इससे पहले जो हमने एग्जांपल की थी उसमें स्टार्ट स्टेट अलग थी और एक्सेप्टेंस स्टेट अलग थी, ठीक है ना। तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें। जैसे नॉर्मल जब हम इस तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं DFA टू RE कन्वर्जन का, उसमें हम जो एक्सेप्टेंस स्टेट होती है उसके लिए रिड्यूस्ड ऑटोमेटन फाइंड करते हैं। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। जो एक्सेप्टेंस स्टेट है उसके लिए हम रिड्यूस्ड ऑटोमेटन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस स्टेट क्या है? S0, ठीक है। और S1 और S2 नॉन एक्सेप्टेंस स्टेट्स है। तो हमें रिड्यूस्ड ऑटोमेटन किसके लिए फाइंड करना है? S0 के लिए, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस स्टेट है और ये वाहिद एक्सेप्टेंस स्टेट है इस डायग्राम में, इस DFA में। तो इसके लिए हम रिड्यूस ऑटोमेटन फाइंड करना शुरू करते हैं। ये हम लिखते हैं फाइंडिंग रिड्यूस्ड ऑटोमेटन फॉर एक्सेप्टेंस स्टेट S0। अब जनाब, अब हम जब S0 के लिए रिड्यूस ऑटोमेटन फाइंड करेंगे तो हमें S2 और S1 को एलिमिनेट करना होगा। फॉर एग्जांपल हम S2 को पहले एलिमिनेट करने लग जाएं तो S2 से एक रास्ता गुजर रहा है और वो ये वाला रास्ता है, ठीक है ना। एक ही रास्ता गुजर रहा है जो कि S1 से शुरू होता है और S2 से होता हुआ दोबारा S1 पे आ रहा है, ठीक है। रास्ते में पहले 0 है, फिर यहाँ पे एक लूप है जो कि 1 क्लोजर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आखिर में रास्ते पे एक और 0 है, ठीक है। तो हम पहले करते हैं वी एलिमिनेट स्टेट S2, ठीक है भाई। अब जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो S0 हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा और ज़ीरो
S1 हमारा पर रहेगा, तो अभी हमने S1 को एलिमिनेट किया नहीं है। अच्छा, ये जो रास्ता है ये दोबारा S1 में आ रहा है और इस रास्ते पे पहले 0 है, ये वाला 0, फिर 1 क्लोजर है, ठीक है भाई, और फिर एक और 0 है। अच्छा, फिर ये ट्रांजिशन वैसे का वैसी है और ये ट्रांजिशन भी वैसे का वैसी है, क्योंकि अभी हमने S1 को एलिमिनेट नहीं किया है। अच्छा, जब हम S1 को एलिमिनेट करने लगेंगे, S1 से भी एक ही रास्ता गुजर रहा है, ठीक है ना, यानी S0 से वो स्टार्ट हो रहा है रास्ता, S1 से होता हुआ दोबारा S0 पे आ रहा है। अब इस रास्ते में पहले 1 आ रहा है और फिर यहाँ पे लूप आ रहा है, तो फिर ये चीज़ पूरी क्लोजर में आ जाएगी और फिर आखिर में एक और 1 आ रहा है रास्ते में, ठीक है। तो अब हम एलिमिनेट करते हैं स्टेट S1 को, क्या लिखेंगे, ठीक है। और जनाब जब हम S1 को एलिमिनेट करेंगे तो 1 पहले रास्ते में आ रहा है, फिर 0 1 क्लोजर 0 इसका होल क्लोजर आएगा और फिर 1 आएगा, ठीक है। एक ही स्टेट हमारे पास रह जाएगी S1 को एलिमिनेट करने के बाद, वो कौन सी स्टेट होगी, S0 की अच्छा, जो S1 से रास्ता गुजर रहा था उस रास्ते में पहले 1 आ रहा था और दरमियान में 0 1 क्लोजर 0 आ रहा था, जो कि लूप है। तो लूप को हम जब कन्वर्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन में तो वो क्लोजर में चेंज हो जाएगा और फिर एक और 1 आएगा, ठीक है। कैसे आया, 1 0 1 क्लोजर 0 होल क्लोजर और फिर आखिर में बात में क्या है 1 है, ठीक है। तो ये चीज इस तरह से आई और यहाँ पे एक और लूप है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा वहां पे, ये है इस लूप पे 0, ठीक है। अब ये दोनों लूप्स S0 से निकल के S0 पे आ रहे हैं, तो हम इन दोनों को यूनियन के जरिए या प्लस साइन के जरिए जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे
तो 0 प्लस 1 0 1 क्लोजर 0 फुल क्लोजर 1। ठीक है। अब जनाब हमने जब ये इसका पहला लेक्चर किया था, जब इसका पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि क्या डिस्कस किया था हमने ये डिस्कस किया था कि अगर स्टार्ट स्टेट ही एक्सेप्टेंस स्टेट हो, अगर स्टार्ट स्टेट ही एक्सेप्टेंस स्टेट हो, जैसे कि हमारी इस एग्जांपल में है स्टार्ट स्टेट ही एक्सेप्टेंस स्टेट है, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? जो लूप है वो फॉर एग्जांपल उसका लेवल R है, तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? R क्लोजर। ठीक है, यानी लूप का जो लेवल है उसका हम क्लोजर निकालेंगे और वही हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इस केस में, जब स्टार्ट स्टेट ही एक्सेप्टेंस स्टेट हो तो। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब इस केस में भी स्टार्ट स्टेट एक्सेप्टेंस स्टेट ही है। ठीक है, तो अब हम इस पे जो लूप है उसका लेवल ये है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा इस रिड्यूस्ड ऑटोमेटन का? ये जो लेबल है इस लूप का उसका क्लोजर। ठीक है, तो ये हमारा लूप का ये लेबल है, इसका हमें क्लोजर निकालना होगा, क्लोजर लेना होगा। ठीक है, तो वो हमारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, मजीद इसमें कोई और एक्सेप्टेंस स्टेट है ही नहीं, तो यही हमारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। एक ही एक्सेप्टेंस स्टेट है, तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन निकल रहा है ना, इस एक्सेप्टेंस स्टेट का जो रेगुलर एक्सप्रेशन निकल रहा है वही हमारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा DFA के लिए। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। इसमें हमने क्लोजर क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है, हमें रूल में है कि अगर जो स्टार्ट स्टेट है वही एक्सेप्टेंस स्टेट हो और जो स्टेट है, जो एक्सेप्टेंस स्टेट है उस पर ऐसा लूप हो और उसका लेवल R हो, तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है? R रेगुलर एक्सप्रेशन होता है हमारा R क्लोजर। ठीक है भाई, रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है? R क्लोजर, अगर स्टार्ट स्टेट ही एक्सेप्टेंस स्टेट हो और रिड्यूस्ड ऑटोमेटन फाइंड करने के बाद हम इस सिचुएशन में पहुंच जाएं, जैसे इधर पहुंच गए हैं, तो ये जो चीज़ है ना वो R है और इसका R का हमने क्लोजर निकालना होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है।
तो वही हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा फाइनल, आई मीन रिड्यूस्ड ऑटोमेटन का। और चूंकि इसमें एक ही एक्सेप्टेंस स्टेट है एस नॉट, इसलिए ये जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड किया है वही हमारा पूरे डीएफए का फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या है, हमारा सोल्यूशन, हमारा आंसर जो है वो ये है। ठीक है, फाइनल आंसर। इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई कंटेंट मिस ना करें। ठीक है ना, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।